हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानधारा क्रक्स एनालिसिस में आज हम बात करेंगे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI के बारे में। हाल ही में इंडिया ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI में एज अ फाउंडिंग मेंबर वो शामिल हुआ है और जो ये GPAI है वो जितने भी ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट होंगे AI से रिलेटेड, इन सभी में अपनी भागीदारी यहाँ पर प्रस्तुत करेगा। यदि हम बात करें GPAI के बारे में कि ये क्या है, तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इंटरनेशनल मल्टी स्टेक होल्डर एक इनिशिएटिव है। इंटरनेशनल मीन्स यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बहुहितधारक एक पहल है जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी और साथ ही साथ गाइड करेगी, उत्तरदायी होगी AI से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट्स होंगे, चाहे वो मानवाधिकारों के समावेशन हो या फिर जो भी जिम्मेदारीपूर्ण विकास हो, विविधताएं हो, डाइवर्सिटीज़ हो, नए नए इनोवेशंस हो और साथ ही साथ जो आर्थिक विकास में जो उपयोगी होगा उसके लिए ये एक एज अ मार्गदर्शक की तरह ये काम करेगा। इन सारे लक्ष्य जितने भी इनके सब लक्ष्य हैं, इनको प्राप्त करने के लिए, इनको गेन करने के लिए एक यह पहल है। इसके तहत AI से संबंधित जितने भी नए नए जो अनुसंधान है ना, नई नई जो गतिविधियां हो रही हैं कई देशों के द्वारा, जो काम किए जा रहे हैं, उन सब का यहाँ पर विचार विमर्श होगा। कैसे काम करना है, सबको लेकर यहाँ पर बात होगी। यदि हम इसके फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो इंडिया के अलावा इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, स्लोवेनिया, UK, USA एंड यूरोपियन यूनियन शामिल है। और इन देशों के साथ मिलकर ये जितने भी देश हैं अपने अनुभव इसमें शेयर करेंगे, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं और जो डाइवर्सिटीज़ इसमें यूज़ की जा रही हैं AI से रिलेटेड, और AI को लेकर जितनी भी आगे चलकर जो चुनौतियां आने वाली हैं उन सब को अच्छे से बेहतर तरीके से समझने के लिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में हैं उनको समझने के लिए यह एक विकास कार्यक्रम के रूप में यहाँ पर काम करेगा और यह अपने तरीके का एक पहला प्रयास है AI को यहाँ पर डेवलप करने के लिए। यदि हम इसके फंक्शंस की बात करें, इसकी कार्यप्रणाली की बात करें, तो यह एक ब्रिज का काम करेगा। जो थ्योरी पार्ट रहेगा और जो प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा, उनके बीच में जो गैप है उसमें यह एक ब्रिज की तरह काम करेगा। और जितनी भी रिसर्च हो रही है, साथ ही साथ जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर AI के रिगार्डिंग जो ग्लोबली हो रही हैं, उन्हें यह सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ यह कई सोसाइटीज़, जो सिविल सोसाइटीज़ हो गई या गवर्नमेंट सोसाइटीज़ हो गए, एकेडमिक्स हो गए, ठीक है, स्टूडेंट्स हो गए, नई नई जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी जो लीडिंग एक्सपर्टीज़ हैं उन्हें अपने साथ में लाने का, एक साथ जोड़ने का प्रयास करेगा। और कई तरीके के जो रिसर्च यहाँ पर कर रहे हैं लोग, या फिर जो इंडस्ट्रीज़ रिसर्च कर रही हैं, जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, उन सबको एक साथ लाने का ये प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यदि हम इसको इनिशियल तौर पर देखें तो जो GPAI का जो वर्क रहेगा या जो कार्य प्रणाली रहेगी वो 4 तरीके से यहाँ पर काम करेगी। पहला काम रहेगा कि डेटा को कैसे गवर्न करना है, कैसे यहाँ पर काम करना है, ठीक है, और फ्यूचर में क्या वर्क होगा आगे चलकर। साथ ही साथ जो नए इनोवेशंस आने वाले हैं, जो नए नए नवाचार आएंगे, ठीक है, उनको, और इन नवाचारों को, इन इनोवेशन को आगे चलकर कैसे कमर्शियल लेवल पर इन्हें खरे उतारना है, ये इस पर यहाँ पर पूरी तरीके से ये GPAI जो है वो काम करेगा। यदि हम इसके बैकग्राउंड की बात करें कि ये पहले विचार कब आया, तो यदि हम इस तरीके से देखें तो जो G7 की जो 2018 और 2019 की जो प्रेसिडेंसी थी, जो थी कनाडा और फ्रांस, ठीक है, तो इन्होंने मिलकर ही इस तरीके की नई पहल यहाँ पर रखी। और ऑफिशियली बेस पर यदि हम देखें तो जो बियारिट्ज की G7 की समिट हुई थी अगस्त 2019 में, तो उसे GPAI को यहाँ पर ऑफिशियली यहाँ पर प्रपोज किया गया। अब बात करें हम कि एक्चुअली में AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर क्या है,
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो वर्ड से मिलकर बना आर्टिफिशियल प्लस इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम और इंटेलिजेंस मीन्स यहाँ पर हो जाएगा बुद्धि। तो ऐसी बुद्धि, ऐसा इंटेलिजेंस जो कि कृत्रिम हो। कृत्रिम मीन्स जो मानव द्वारा निर्मित किया हो, प्राकृतिक रूप से नेचुरली ना मिला हो। ठीक है, तो यदि प्राकृतिक रूप से मिलना मीन्स यहाँ पर जैसे हम हुए, इंसान हुए और जानवर हुए, तो उन्हें जो इंटेलिजेंस मिला है वो प्राकृतिक रूप से है, नेचुरल बेस्ड है। लेकिन यदि इंसान इस तरीके की मशीन बनाने लगे या इस तरीके के कंप्यूटर्स बनाने लगे जो कि ह्यूमंस की तरह काम करें, ह्यूमंस की तरह काम करें मतलब उसमें बुद्धि आ जाए, सोचने समझने की शक्ति आ जाए, तो यही क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो इसकी जो औपचारिक शुरुआत थी वो 1950 से मानी जाती है और ये ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मानी जाती है। यदि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक सिंपल डेफिनेशन देखें तो यह एक कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, एक ऐसी ब्रांच है जो कि कंप्यूटर्स को ह्यूमंस की तरह, इंसानों की तरह बिहेव करना सिखाती है। तो ह्यूमंस की तरह बिहेव करना मीन्स एआई की ऐसी कौन सी एबिलिटी रहेंगी या ह्यूमंस की ऐसी कौन सी एबिलिटी रहेंगी जो मशीन में डाली जाए। तो जैसे कि यदि कोई भी कंप्यूटर या मशीन कुछ इस तरीके के मैकेनिज्म से बनी हो जो कुछ संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव टाइप्स ऑफ टास्क परफॉर्म करने लगे, जैसे कि सोचना हो गया, थिंकिंग है ना, परसीविंग हो गया, लर्निंग सीखना हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग, तो ये सारे जो काम है वो कौन कर सकता है, ह्यूमंस कर सकते हैं। अब ये ह्यूमंस जो है, इंसान जो है, इसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह मशीनों में डालना चाह रहे हैं ताकि वह अच्छे से काम कर सकें। इसे हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि इंसानों द्वारा निर्मित इंसानी मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, इसे हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने फेसबुक पर अपने सजेस्टेड फ्रेंड्स की लिस्ट देखी होगी, ठीक है ना, कुछ पॉपअप पेजेस ऊपर आ जाते हैं, है ना, और अपकमिंग सेल आने वाली हो कोई भी, तो आपकी फेवरेट ब्रांड आ गई उसमें, ठीक है, क्लोथ्स आ गए। तो ये कैसे आता है, तो ये आपकी सर्च के अकॉर्डिंग रहेगा। आप जो जो सर्च आप ब्राउज करते हैं आपके इंटरनेट पर, तो उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर खुद सोचकर आपके सजेस्टेड फ्रेंड्स वहाँ पर लिस्ट शो करने लगेंगे। बार बार आपने उसको खोजा होगा, सर्च किया होगा, तो ऐसे जो हैं वो सजेस्टेड फ्रेंड्स में आने लगते हैं। तो ये क्या, कंप्यूटर यहाँ पर मशीन अपनी खुद का दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये किसकी मदद से हुआ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही परिणाम है। यदि हम इंडिया की बात करें एआई के फील्ड में, तो इंडिया ने रिसेंटली ही नेशनल एआई स्ट्रेटेजी और नेशनल एआई पोर्टल को यहाँ पर लॉन्च किया है और इनकी मदद से कई क्षेत्र, कई सेक्टर्स जैसे कि एजुकेशन सेक्टर हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ, हेल्थ केयर हुआ, ई कॉमर्स हुआ, फाइनेंस हुआ और टेलीकम्युनिकेशन हुआ, इन सब में यहाँ पर एआई की मदद से काम किया जा रहा है। यदि हम बात करें नेशनल एआई स्ट्रेटेजी की, तो ये नीति आयोग द्वारा 2018 को यहाँ पर रिलीज हुई और इसे टर्म किया जाता है, इसका मेन मोटो है या टर्म किया जाएगा इसे एआई फॉर ऑल, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल। और इसका जो मेन फोकस रहेगा वो जो हमारी गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसीज बनाई है सबका साथ सबका विकास के तहत सभी लोगों का एक समावेशी विकास करना है। वहीं यदि हम बात करें नेशनल एआई पोर्टल की, तो ये जो नेशनल एआई पोर्टल है ये एक ज्वाइंटली हम बोल सकते हैं एक इनिशिएटिव है, किसका, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ नेस्कॉम की। तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस पोर्टल का यदि हम काम देखें कि इसका वर्क क्या है, तो ये वर्क करता है वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म, मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर सारी जानकारी आपको, क्योंकि अब एआई पोर्टल है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको सारी जानकारी, चाहे वो एजुकेशन के रिगार्डिंग हो या नए नए जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं एआई को लेकर, नए नए जो इनोवेशंस हो रहे हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यदि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व की बात करें, तो ऐसा कहा जा रहा है कि नीति आयोग द्वारा कहा गया है कि यदि भारत जो है सही ढंग से एआई को अपनाएगा, उस पर काम करेगा, तो
तो उसका परिणाम ये रहेगा, रिजल्ट ये रहेगा कि 2035 तक जो भारत की इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसका जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA जो है वो उसमें 15% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यदि भारत इस तरीके से काम करता रहेगा। अब साथ है भाई कि AI, यदि मशीन में इंटेलिजेंस आ गया तो आपकी जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, ठीक है ना, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, है ना, किसानों की आय बढ़ाने को लेकर हो, शिक्षा की गुणवत्ता हो यहाँ पर, ठीक है, तो और कई बुनियादी जो ढांचे हैं उनको बनाने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर मददगार होगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि अब कोई मशीन यदि इंसानों की तरह काम करने लगे तो फिर इंसानों की ज़रूरत तो ख़त्म ही हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये मैन पावर को भी कम कर सकता है, कई नौकरियां यहाँ पर खतरे में पड़ जाएंगी। तो ये जो GPAI है, तो इसका विकास इसलिए किया गया है कि समावेशी रूप से जो इसकी चुनौतियां हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए और जो आगे आने वाले नए नए इनोवेशन है उनको ध्यान रखते हुए एक तरीके का यहाँ पर मिला जुला कर काम किया जाए, ताकि ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट हो, ना कि यहाँ पर लॉस हो, ठीक है। तो यही यदि इंडिया की यदि हम बात करें कि यह GPAI का एक फाउंडिंग मेंबर की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, तो इसका ये महत्व होगा कि जो विश्व पटल है उस पर जो इंडिया है, भारत है, वो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी अनुभव रहेंगे, अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं या जो इनोवेशन है वो शेयर कर सकता है, साथ ही साथ दूसरे देशों में जो कुछ नया हो रहा है उसे वो अपने में अपना सकता है और इसका विकास कर सकता है, एक नई ऊंचाइयों तक भारत की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति है उसको आगे बढ़ा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप लर्निंग।